हमारे सामने आंकड़े हैं जो बताते हैं कि जब आपका कंजम्पशन बढ़ता है तो उसके साथ साथ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ता है। ये कितनी अजीब बात है। अगर भोग से, कंजम्पशन से संतुष्टि मिलती होती तो आंकड़ों को कुछ और कहना चाहिए था। अगर भोग से संतुष्टि मिलती तो आंकड़े फिर क्या कहते? आंकड़े कहते कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन कम होता है। कि भाई मैंने इतना, जैसे आप जब खाते हो, खाना खाते हो, क्या ऐसा होता है कि आपने पहली पूड़ी ली तो उसके बाद आपने कहा 2 पूड़ियाँ और लाओ, और फिर जब आपने 3 पूड़ी ले ली तो आपने कहा अब 6 पूड़ी और लाओ, और जब आपने 9 पूड़ियाँ खा ली तो आपने कहा 25 पूड़ी और लाओ। ऐसा होता है क्या? उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। जब आप खाना शुरू करते हो तो आपको कोई और देने आता है, थोड़ा दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, आप डलवा लेते हैं। 5 मिनट बाद वो दोबारा आता है तो आप कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो आग्रह करके थोड़ा सा और डाल लेता है, चलिए आप खा लेते हैं। फिर उसके 5 मिनट बाद वो फिर आता है, दूसरी बार कहता है और ले लीजिए, तो आप बिल्कुल थाली के ऊपर ऐसे हाथ कर देंगे, आप कहेंगे भाई एकदम नहीं। जैसे जैसे भोग बढ़ता जाता है, मैं पेट की बात कर रहा हूँ, भोजन की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे भोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे संतुष्टि आती जाती है और भोग की लालसा कम होती जाती है। ठीक है ना? लेकिन मन पेट जैसा नहीं होता। पेट को जैसे जैसे आप भोजन देते जाते हो, पेट कहता है भोजन मिल गया अब और भोजन मत दो। मन को जैसे जैसे आप भोजन देते जाते हो वो कहता है भोजन मिल गया अब 4 गुना और दो। जब आप 4 गुना दे देते हैं तो कहता है अब 16 गुना और दो, 16 गुना और दे देते हैं कहते हैं 80 गुना और दो। ये कितनी खतरनाक बात है। यहां कोई बैठा हुआ है जिसको जितना खिलाओगे खाने की उसकी वृत्ति उतनी बढ़ती जाती है। खिला खिला के उसे तृप्त नहीं किया जा सकता, उसे जितना खिलाओगे वो कहता है और दो। बल्कि जिसने कम खाया हुआ है संभावना है फिर भी कह दे कि बहुत भूख नहीं है और मत दो। लेकिन जिसने ज्यादा खा रखा है वो और ज्यादा ना मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये कितनी खतरनाक बात है, इसको समझिए। बहुत अजीब बात है। हम सब कहते हैं कि मन की अंतहीन भूख है, मन एक अतल खाई है, कितना भी उसको दे दो कभी भरता नहीं है। नहीं, वो भरता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उसे भरने का नियम नहीं पता, हम उस पर उल्टा नियम चलाते हैं। उसको भरने का नियम है उसको खाली करना। मन को भरना है तो मन को खाली कर दो, और जो नियम तन पर लगता है वही नियम मन पर लगाओगे तो मार खाओगे। तन की तृप्ति है भर जाने में, मन की तृप्ति है खाली हो जाने में। और तन बहुत बड़ा होता नहीं। आपको आपका मनचाहा भी मिले अगर पकवान तो कितना खा लोगे आप? सामान्यतया जितना खाते हो और चीजों को उससे दूना खा लोगे। उसके ज्यादा होगा तो खुद ही छोड़ के भागोगे। आप कहोगे क्या कर रहे हो, मार डालना है। कहेंगे पर ये तो आपकी पसंदीदा चीज है, खाइए ना। कहेंगे खा तो ली, जितना खाते थे उससे डबल खा लिया, अब क्या। तो तन की जो भूख है वो सीमित होती है, सीमित भी होती है और सावधिक भी होती है। एक बार भर गया, पहली बात तो भर जाएगा, एक सीमा से अधिक नहीं खा सकता कोई। कोई भी जो तन की चीज होती है वो एक सीमा से अधिक आप स्वीकार कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो वो हो जाता है। दूसरी बात तो अपनी अवधि पर ही आपको अपना एहसास कराएगी। दिन में 2 बार आप खाते हैं तो दिन में 2 बार भूख लगाएगी, बस हो गया। आपसे कहा जाए कि अब आप बड़े सौभाग्य के हो गए हैं, बहुत आपको पैसा मिल गया है और बहुत अब आपको सहूलियतें दी जा रही हैं, चलिए सोइए। तो आप 24 में से 22 घंटे थोड़ी सो लोगे भाई। पहले काम काज ज़्यादा था तो 6 ही घंटे सो पाते थे, अब आपको कोई बहुत अवसर दे देगा तो 8 घंटे सो लेंगे, 10 घंटे सो लेंगे। उससे ज़्यादा होगा तो सर दर्द हो जाएगा और आप पागल हो जाएंगे इतना सोएंगे तो तन की तो सीमित ही होती हैं मांगे। अतल खाई क्या होता है? मन।
तन का काम चूंकि सीमित है इसीलिए अवशिष्ट में चल जाता है। तन ने उससे ज्यादा कभी मांगा भी नहीं। तन को भी जो आप अतिरिक्त और अतिरिक्त और अतिरिक्त देते रहते थे, वो तन के माध्यम से किसको भरना चाह रहे थे? मन को। और आप पाएंगे कि तन की भूख वैसे भी कभी बहुत ज्यादा महत्व रखती ही नहीं थी। आप मन के खिलाड़ी हैं, तन को तो आप पीछे छोड़ आए हो। तन पर तो अभी बेचारे पशु अटके हुए हैं। आपकी सारी समस्याएं तो मन की रहती हैं, तन की नहीं रहती हैं। और कभी आप अगर तन को भी तृप्ति देते हो तो हमने कहा तन को जरिया बना करके मन को ही तृप्त करना चाहते हो।